हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सेंटेंस को किसी एक वाक्य को कितने प्रकार से बोल सकते हैं या वो वाक्य कितने प्रकार का हो सकता है, तो आप कहेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट आर इम्परेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं हम इन सभी सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर सभी डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इट टेल अस अबाउट समथिंग एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। वो सेंटेंस, वो वाक्य जो हमें कुछ बताते हैं और जिनके लास्ट में फुल स्टॉप आता है या हिंदी में हम कहें पूर्ण विराम आता है, वो हमारे डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, माई ड्रेस इज़ ब्लू। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मेरी ड्रेस ब्लू है और लास्ट में फुल स्टॉप भी आ रहा है। इट मीन्स ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज़ बार्किंग। यहाँ पर बात हो रही है डॉग की। डॉग क्या कर रहा है? डॉग यानी कि कुत्ता भौंक रहा है। द डॉग इज़ बार्किंग। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, या हम कह सकते हैं हमें एक डॉग के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो ये हो गया आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कभी भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स इट आस्क समथिंग एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। आप हमेशा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज दिस ड्रेस ब्लू। क्या ये ड्रेस ब्लू है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, यही सेंटेंस मैंने जब असर्टिव में बनाया था तब यहाँ पर था माई ड्रेस इज़ ब्लू, यानी मैं बता रहा था कि मेरी ड्रेस ब्लू है। बट यहाँ पर सेकंड जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए तो इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हो गया और अब मैं पूछ रहा हूँ क्या यह ड्रेस ब्लू है? तो यहाँ पर अगर सेकंड एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इज़ द डॉग बार्किंग। क्या कुत्ता भौंक रहा है? इट मीन्स ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न किया जाए और लास्ट में तो आपको पता ही है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से पहचान पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स इट टेल्स समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य की बात करते हैं जिससे हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और ये भी फुल स्टॉप से ही फिनिश होते हैं। इसके लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, आयरन माई शर्ट फॉर मी प्लीज़। प्लीज़ आया, इट मीन्स ये एक रिक्वेस्ट हो गई। चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे ऑर्डर हो, कोई एडवाइस हो या कोई सजेशन हो, वो सारे के सारे आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट एग्जांपल में एक रिक्वेस्ट है एंड सेकंड एग्जांपल जो आप देख रहे हैं, वाइप द विंडोज़, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी रिक्वेस्ट टाइप वर्ड नहीं यूज़ किया है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जब भी आप किसी ऐसे सेंटेंस को रीड करते हैं जिसमें कोई सडन फीलिंग या हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, फॉर एग्जांपल, आई लॉस्ट माई वॉलेट। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया। इट मीन्स ये एक दुख का विषय है। सो यहाँ पर एक सैडनेस या हम कह सकते हैं सैड फीलिंग शो हो रही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओ गॉड, ओ माई गॉड यू आर हेयर। यहाँ पर एक सरप्राइज वाली फीलिंग्स हो रही है। तो इट मीन्स ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। और इसको अगर आप पहचानना है तो देखिए, आपको बस ये देखना कि एक्सक्लेमेटिव मार्क्स है तो वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही बात अगर हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और डिक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस दोनों में फुल स्टॉप आता है। तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए आपको सेंस समझना होगा। अदरवाइज इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थैंक यू।